नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा झारखंड टेट, ठीक है। हम जानते हैं इससे पहले भी 2 बार परीक्षा जैक के द्वारा आयोजन किया गया है, 2013 और 2016, ठीक है। इसके बाद तीसरी बार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है 2024 में। फॉर्म भरने की तिथि घोषित थी पहले से ही कि 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक। आज 23 जुलाई को फॉर्म का लिंक खुल गया अपने बताए गए निर्धारित दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस आखिर क्या है फॉर्म भरने का, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कोई भी स्टेप को मिस ना करें, क्योंकि ये इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ साथ में आपके जो क्वेरीज आते थे मुझे कमेंट सेक्शन में, उनका भी मैंने रिप्लाई किया है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट चुनने में आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि यहां पर आप गलती चुन तो लीजिएगा, आप एग्जाम भी ले लीजिएगा, आप उसके बाद जैक आपको एक टेट का सर्टिफिकेट भी दे देगी, लेकिन जब आप सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में जाइएगा तो मालूम चलेगा कि हम क्या ब्लेंडर किए थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी एक चीज को आप स्टेप को ध्यान से बारीकी समझिएगा ताकि आप मिस्टेक ना करें, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल में जाना होगा, डेस्कटॉप पे आपको टाइप करना होगा JAC जैक, ठीक है। उसके बाद जो पहला वेबसाइट खुल रहा है jack.jharkhand.gov.in, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी में क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का कुछ खुलेगा और यहाँ पर एक लिखा हुआ रजिस्टर नाउ, एक लॉगिन है। लॉगिन का मतलब ये होता है अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, पहले से आप प्रोसेस कर चुके हैं, तो लॉगिन में अपना रजिस्ट्रेशन ID डालिएगा तो आपको खुल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आप नहीं किए हैं तो आप क्या करना, नाउ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट, जो न्यूज़पेपर में दिया गया था सिंगल पेज का, जिसमें डिटेल्स है, योग्यता है, क्या कट ऑफ है, वो डिटेल्स है। और ये है झारखंड टेट एग्जामिनेशन रेगुलेशंस, जितने भी अभी तक रेगुलेशंस बने हैं झारखंड में, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको ब्लू दिख रहा होगा, लेकिन आपको वहाँ ब्लू नहीं दिखेगा जब ओपन कीजिएगा तो यहाँ चेक करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने दोनों को रीड कर लिया है, गाइडलाइंस को, ठीक है। जैसे यहाँ ब्लू करके आप यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में क्या है, अपना सबसे पहले अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ध्यान रखिएगा ये मैंने कैपिटल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये अगर आप स्मॉल भी करना चाहिएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक है, ये दिव्यांग, अगर आप किसी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे मेंशन कीजिए। जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी, आधार संख्या, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, ठीक है। ये अस्थायी पता है जो आपका एड्रेस होता है, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस पता जो अभी आप फिलहाल रहते हैं या जहां पे लिफाफा आना जाना, किसी भी तरह का लेटर आना जाना, वो पता है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो इस पता को भरने के बाद में इस चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये फीड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वही सेम चीज है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चुनना है, और पासवर्ड कैसा रहना चाहिए तो पासवर्ड मिनिमम होना चाहिए 8 डिजिट का, और 8 डिजिट में एटलीस्ट एक लोअर केस होना चाहिए और एक अपर केस। अपर केस, लोअर केस होता है, कैपिटल को बोलते हैं अपर केस एंड स्मॉल लेटर्स को बोलते हैं, स्मॉल अल्फाबेट को बोलते हैं लोअर केस, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक भी होना चाहिए, ठीक है। और सब मिला के कम से कम 8 होना चाहिए। तो अपने हिसाब से एक पासवर्ड आप सेलेक्ट कीजिए, और ध्यान रखिए उसको याद रखना है आपको, ऐसा नहीं कि भूल गए, ठीक है। और सेम पासवर्ड को आपको यहाँ भी लिखना है। अगर आप डिफरेंट पासवर्ड लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये जो है यहाँ बोल देगा कि बोथ पासवर्ड आर नॉट सेम, ये कर लिख देगा। इसके बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैलकुलेशन 8 4 12 होता है, सिंपल आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के साथ में आपने जो डिटेल्स भरा है वो आपको इस तरह शो करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरा है, लाइक योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारा कुछ सेम है। ये ब्लू दिख रहा है लेकिन वहां ब्लू नहीं दिखेगा, आपको यहाँ टिक करना होगा, मतलब कि आपने चेक कर लिया है कि ये सही है। ऊपर जो आपने भरा है ये डिटेल्स वो करेक्ट है, उसी का ये एक तरह से चेक करना है आपको, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी फॉर्म में भरा है वो केयरफुली रीड करके सारे गाइडलाइंस को पढ़ के भरा है, यहाँ भी चेक करना है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने आई हैव नेवर बीन चार्ज विथ एनी क्राइम पनिशेबल अंडर द लॉ एंड हैव नेवर बीन इंडिक्टेड, कन्विक्टेड और पनिशेड इन एनी क्रिमिनल केसेस इन एनी कोर्ट लॉ ऑफ इंडिया। आप पे कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, उस चीज का आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना है, डिक्लेरेशन देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP। सेंड OTP इस तरह से आपको एक सेव लॉक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेव लॉक में आपने जो भी डेटा भरा है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेव लॉक जैसे ही कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका सेव हो गया
और यहाँ पे आपका OTP आएगा, आपने जो मोबाइल नंबर फीड किया था। ठीक है, OTP का टाइम बहुत कम सेकंड का रहता है, तो काइंडली जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर को अपने पास में रखिएगा। फिर यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, आपको इस तरह से आ जाएगा सक्सेस का एक बना हुआ, मतलब कि आपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना बाकी है। ठीक है, अब ये खुल गया, आपको देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट ये इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट दिखला रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कंप्लीट किया अपना रजिस्ट्रेशन, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आपके मोबाइल में भी ये मैसेज आ जाएगा और ईमेल आईडी में भी। फिर ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले डिटेल्स था वो तो आपका पर्सनल डिटेल्स था, उसमें गलती होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लैंग्वेज 1 में हिंदी एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश दिया हुआ है। ठीक है, आप 1 to 5 या 6 to 8 में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक चूज करना है, या तो हिंदी इंग्लिश की परीक्षा आप दीजिएगा या तो उर्दू इंग्लिश का। ठीक है, तो आप हमने मान लीजिए क्लिक मैंने ऑप्ट किया हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में यहाँ जैसे ही आप कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आपका सेक्शन था 6 to 8 के लिए लेके मैंने बात किया था कि 30 मार्क्स का पेडागोगी, 15 + 15 इंग्लिश एंड हिंदी, जो यहाँ उर्दू एंड इंग्लिश ऑप्ट करेंगे उन्हें 15 क्वेश्चन उर्दू के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये जो लैंग्वेज 2 दिया हुआ है, मैंने 30 मार्क्स का एक बात करता था रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, तो रीजनल लैंग्वेज का ही पार्ट है लैंग्वेज 2। यहाँ पे आपको ऐड करना है कोई भी लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला ये सब भी लैंग्वेज है, और जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, क्षेत्रीय भाषा होती है, वो भी यहाँ पे है। तो आप कोई भी जिसमें आप कंफर्ट है वो ऑप्ट कर लीजिए। पहले यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश नहीं हुआ करते थे, इस बार से इसको ऐड किया गया है। ये काफी आपके क्वेरीज में ये क्वेश्चंस में से एक था। उसके बाद क्या है, लेवल 1, लेवल 2 एंड बोथ क्या है। अगर आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है तो 1 कीजिए, अगर आप 6 to 8 के लिए सिर्फ है तो इसको कीजिए, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ पे चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, आपको ऑप्ट और भी करना होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाकी 3 जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चाहते हैं कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपको जहां परीक्षा का सेंटर पड़े वो यहाँ अच्छे से ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आते हैं इस पे, यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्ट कर लिया बोथ लेवल 1 and 2। अब लेवल 1 and 2 में कंपलसरी सब्जेक्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, और कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या आएगा, मैथ एंड जनरल स्टडीज। यहाँ पे कोई भी आप कंपलसरी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये आपको बनाना ही है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा आपको लैंग्वेज में, और लैंग्वेज क्या यहाँ पे आप ऑप्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ऑप्ट किया था हिंदी एंड इंग्लिश, और यहाँ मैंने ऑप्ट कर लिया हिंदी। ठीक है ना, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है। ऑप्ट नहीं कीजिएगा तो फॉर्म ऑटोमेटिक भराएगा ही नहीं, सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये लेवल 1 के लिए कंपलसरी है। लेवल 2 के लिए देखिए, अगर आप मैथ साइंस के टीचर हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही मिलेगा, मैथ एंड साइंस, और कंपलसरी क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ भी है। ठीक है, फिर बात करें टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग, ये है। फिर हम लोग इसके बाद देखें यहाँ पे सोशल स्टडीज का, अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं मैथ साइंस की जगह पे सोशल स्टडीज, तो आपके पास ऑप्शनल में एक ही ऑप्शन मिलेगा, सोशल स्टडीज, और यहाँ पे सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज टीचर ऑप्ट करते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ भी 2 ऑप्शन खुल गए, या तो आप मैथ साइंस लीजिए या तो आप SST लीजिए, दोनों में से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस पे बताया भी था इस बात को, और ये आपको कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 60 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स का 90 हो गया, और 60 नंबर कहा गया, तो 60 नंबर में 30 यहाँ गया, 30 यहाँ गया। या हिंदी इंग्लिश है, 15 हिंदी 15 इंग्लिश, और रीजनल लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश जो भी लेते हैं वो आपको 30 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका 150 मार्क्स जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद ये दिख रहा होगा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ऑप्ट करना है आप जिस भी कैटेगरी में है, जिस तरह का आपको डिग्री मिला है, वो यहाँ पर आपको ये सारा ऑप्शंस मिलेगा, कोई ना कोई में आप जरूर यहाँ पे आपके हिसाब से होगा, उसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको फाइनली क्या करना, सबमिट करना है। ठीक है ना, 1 to 5, 6 to 8 दोनों अलग अलग है, क्योंकि आपने यहाँ पे मैंने बोथ ऑप्ट किया है, तो बोथ के लिए आपको दोनों के लिए डिग्री का ऑप्शन देगा। अगर आप DLED है दोनों में सेम भरिए, दोनों में वो मान्य है। ठीक है ना, अगर आप B.Ed है तो 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल नहीं रहिएगा, आपको यहाँ ऑप्शन भी नहीं देगा वो। ठीक है, फिर सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे 3 सेंटर का चॉइस है, तीनों सेंटर को आपको क्या करना है, ऑप्ट करना है। जैसे मैंने बताया भी था, इसको लास्ट करने के बाद क्या होगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। ठीक है,
ये पहले भरने के बाद में सबसे पहले आपको लेवल 1 लेवल 2 ऑप्ट करना है, ठीक है ना। फिर आपको अपना टाइप करना है, लैंग्वेज टीचर है या सोशल स्टडीज के हैं या फिर मैथ साइंस के। ये सिर्फ लेवल 2 की, लेवल 1 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेवल 1 का सिर्फ एक ही होता है पीआरटी, ठीक है ना। अब क्या है उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो 6G2 दिखा रहा है, ये मैंने ऑप्ट किया है जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट है, ठीक है, वो यहाँ डाला हुआ है। तो इसको मत देखिएगा, ठीक है ना, आपका जो हिसाब सही है वो आपको भरना है, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में सोशल स्टडीज, फिर आपको क्या मिलेगा, इस तरह का सक्सेस का आपको मिल जाएगा नोटिस कि सक्सेस हो चुका है ये भी काम। फिर आएगा इस तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भर। यहाँ पे क्या क्या है, सेकेंडरी मीन्स आपने मैट्रिक कहाँ से पास किया था, हायर सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आप पीएचडी एमफिल है तो यहाँ भी उसको आप यस या नो करने का ऑप्शन है। तो ये डिटेल्स भरना है, कौन सा बोर्ड से है, फुल मार्क्स कितना था उस यूनिवर्सिटीज़ में या उस बोर्ड में, ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स कितना आपने वहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड किया, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक फीड कर जाएगा, वो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड पीजी के बाद यहाँ पर आपको आएगा ये ऑप्शन, आपने जिसके बिहाफ में आपने ऑप्ट किया है 1 to 5 एंड 6 to 8, उसका भी डिटेल्स आपको दोनों का अलग अलग ऑप्ट करना होगा, ठीक है। अलग अलग ऑप्ट करने के लिए यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, और यहाँ पर ऑल कंसर्न सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सेशन, ठीक है। सेशन वाले में आप देखिएगा तो लास्ट लेगा फाइनली 2022 से 24, ठीक है। इसका मतलब कि 22 से 24 वो लास्ट सेशन है जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद भी अगर यहां भी सिलेक्ट में ऑप्शन 2 आता है, एक अपियरिंग एक पास्ट, अगर आप इसमें अपियरिंग ऑप्शन देते हैं, अपियरिंग वाले भी अलाउड है जिनका एग्जाम हो चुका है 2024 में लेकिन वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी अपियरिंग में काउंट होंगे, ठीक है ना। तो वो फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपियरिंग कीजिएगा। अपियरिंग जैसे ही कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज ये आपको डालने की बाध्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से लेवल 1 हो लेवल 2 हो, दोनों आपको यहाँ करके सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने ये एक इस तरह से मैंने एक डाल भी दिया है कंप्लीट। देखिए ये 22-24 है और मैंने इसे अपियरिंग किया है, देखिए ऑटोमेटिक ये ग्रे कलर का हो गया, मतलब आपको भरने का नीड नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ये 6 to 8 के लिए है, पास्ट है, ठीक है। और ये मैंने सेशन दिया है 20 से 22, मैंने पास्ट लिखा तो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर, फिर सेव एंड नेक्स्ट, कंप्लीट सक्सेस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका इस तरह खुलेगा। आप ध्यान रखिएगा आपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, सिटी डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये आपने कंप्लीट कर दिया। 2 चीज बचा, एक बचा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और दूसरा बचा फाइनल सबमिट, ठीक है। तो अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि फोटोग्राफ जो है वो 10 KB से और 40 KB के बीच में होना चाहिए और साइन भी 10 और 40 KB के बीच का होना चाहिए। अपियरिंग सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल, आपने जो आप जो बीएड में अपियरिंग है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके बीएड कॉलेज से आपको एक इशू कराना होगा और उसको यहाँ पर उसे यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अटैच करना होगा। उसके बाद ही आप सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन, ये चूंकि ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि मैंने अपियरिंग भरा है। अगर अपियरिंग जगह पास्ट मैंने भरा होता तो इसका कोई भी नीड नहीं रह जाता, ठीक है। फिर सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इतना करने के बाद, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फिर आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, देन आएगा फाइनल सबमिट, ठीक है। आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, मेल में मैसेज आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर दिया है, आपका ये रजिस्ट्रेशन है। फिर आपको अपने प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जैक अभी तक अपना सिलेबस जारी नहीं की है, लेकिन हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि कल से परसों तक में जैक अपना सिलेबस भी जारी कर देगी, ठीक है। लेकिन जब तक अपना सिलेबस जारी नहीं करती है तब तक इसके पिछले सिलेबस को ही मानते हुए, लेकिन ये उम्मीद जताते हुए कि हो सकता है कि सिलेबस में एक बृहद बदलाव आए, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि प्रश्न पत्र का जो स्तर रहेगा वो स्नातक स्तर रहेगा, ठीक है ना। तो सभी चीजों को देखते हुए हम लोग इसका प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी किस तरह का डाउट रहे आप तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो में आपका रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।